आज 2 पैसे बचाने के चक्कर में मेरे बच्चे मुझसे छिन जाते हैं। सीमा मुंबई में पली बढ़ी युवती थी। शादी भी मुंबई में ही हुई थी। सीमा का पति आलोक बिजनेसमैन था। सीमा को किसी चीज की कमी नहीं थी। सीमा के 2 बच्चे, डॉली 6 वर्ष की और सम्यक 4 वर्ष का था। सीमा का मायका और ससुराल 1.5 घंटे की दूरी पर था। सीमा अक्सर रक्षाबंधन, दिवाली और गर्मियों की छुट्टी में मायके रहने जाती। बच्चे जब छोटे थे तब सीमा कैब या ऑटो में बच्चों को लेकर जाती, मगर जब से सम्यक 3 वर्ष का हो गया था वह ट्रेन में आने जाने लगी। आज भी सीमा दोनों बच्चों को लेकर मायके रहने जा रही थी। आलोक बोला, मेरे इतने छोटे बच्चों को ट्रेन में लेकर मत जाया करो यार, बहुत भीड़ होती है ट्रेन में। मगर सीमा बोली, मैं जब कॉलेज में थी तब भी ट्रेन से ट्रैवल करती थी। आप तो बचपन से कार में घूमे हो, इसलिए आपको नहीं पता। आप तो मुझे लेने छोड़ने भी नहीं आ पाते। मुझे अकेले ही दोनों बच्चों को लेकर जाना होता है और आपको पता है मैं सब संभाल लूंगी। ट्रेन में जाने से 2 पैसे बच भी जाते हैं। अब आप ही सोचो, कैब में 500 रुपए हो जाते हैं और ट्रेन में सिर्फ 100 रुपए, तो ट्रेन में जाना ही फायदेमंद है ना। आलोक बोला, पता नहीं सीमा, तुम ऐसे बच्चों को लेकर ट्रेन में जाती हो तो मुझे बेचैनी होती है। तुम रुको, मैं अभी कैब बुक कर देता हूँ। इस पर सीमा बोली, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? पहली बार थोड़ी जा रही हूँ, आप भी ना बच्चों जैसे डरते हैं। आलोक कार में स्टेशन छोड़ने आया और सीमा ने ट्रेन की टिकट ली और बच्चों सहित ट्रेन में चढ़ गई। आज तो ट्रेन में भीड़ होने की वजह से बैठने तक को जगह नहीं मिल रही थी। डोली और सम्यक को भी कभी यहाँ से धक्का लग रहा था, कभी वहाँ से। दोनों खड़े खड़े थकने लगे और रोने लगे। एक महिला ने सम्यक को अपनी गोदी में बिठाया और डोली को सीमा ने ट्रेन की खिड़की के पास खड़ा कर दिया ताकि उसे हवा मिल सके। सीमा ने अपना कपड़े वाला बैग ऊपर चढ़ा दिया था और सभी को सीट के लिए पूछने लगी। मुंबई शहर में ट्रेन में भीड़ मिलना कोई बड़ी बात नहीं और सीट भी बहुत कम ही मिल पाती हैं। एक महिला 2 स्टेशन बाद उतरने वाली थी, जिस सीट को सीमा ने अपने लिए रिजर्व किया। महिला के उतरने के बाद सीमा डोली को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। पड़ोस वाली महिला, जिसने सम्यक को अपनी गोदी में बैठाया था, बोली, आपको 2 छोटे बच्चों को लेकर ट्रेन में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। आप मुंबई में ट्रेन की भीड़ से वाकिफ नहीं हैं क्या? जी मुझे आदत है इस भीड़ की, इसलिए निकल पड़ी बच्चों को लेकर, मगर आज की यह भीड़ देखकर डर गई हूँ, सीमा बोली। 2 स्टेशन बाद सीमा को उतरना था। इस भीड़ में जल्दी आगे जाना होगा वरना उतरने नहीं मिलेगा। सोचकर सीमा ने ऊपर से अपना बैग लिया। एक हाथ में बैग उठाया, दूसरे हाथ से सम्यक को गोद में लिया और डोली से बोली, तुम मेरे कपड़ों को पकड़कर आगे बढ़ो और हाँ, मेरे कपड़े मत छोड़ना। इस धक्का मुक्की में जैसे तैसे सीमा बच्चों सहित आगे बढ़ी। ट्रेन से उतरने का समय नजदीक आ गया था। सीमा ने बैग नीचे करके दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा। स्टेशन आने पर ट्रेन जैसे रुकी, सीमा के आगे खड़े लोग उतरने लगे। सीमा ने बच्चों को उतारा और बैग नीचे फेंका और सीमा उतरने वाली थी ही उतने में ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन धीमी गति में रवाना हुई। सीमा का दिल बैठ गया, अब क्या होगा? बच्चे रोने लगे और एक भला व्यक्ति आया। उसने सीमा का हाथ खींचा, जिससे सीमा चलती ट्रेन से उतर पाई। सीमा ने उस व्यक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट गए। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, सोचकर कि यह एक क्षण सब कुछ अस्त व्यस्त करने के लिए काफी था। अगर सीमा ना उतर पाती तो उसके बच्चों का क्या होता? मुंबई में ऐसे बेसहारा बच्चों को उठाने वाले बहुत लोग हैं। सीमा ने तुरंत आलोक को फोन कर सब कुछ बताया और बोली, आज 2 पैसे बचाने के चक्कर में मेरे बच्चे मुझसे छिन जाते हैं। आलोक, तुम सही कहते थे, मुझे ट्रेन में नहीं आना चाहिए था। अब से मैं कभी रिस्क नहीं लूंगी। आलोक बहुत भावुक हो गया और बोला, मैं भी समय निकाल लेता तो तुम्हें आज यह दिन न देखना पड़ता। शुक्र है भगवान का कि तुम और बच्चे सही सलामत हो। कभी कभी हम 2 पैसे बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी दांव पर लगा बैठते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी
पैसे बचाओ मगर जहां ज़रूरत हो वहां। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।